साथियों, कई बार बेसिक क्वेरी आप सबकी आती है कि भाई कॉपीराइट मामले में हम एंटिसिपेटेड लगाएं या नहीं लगाएं, क्वेश्चन में जाएं या नहीं जाएं, इसका नेचर क्या है, बेसिकली ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, इस बारे में जो है आप बताएं। साथियों, मैंने इस पॉइंट पर जो है रिसर्च किया और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है जो मैंने संकलित की है वो आप सबके साथ जो है मैं साझा करूँगा आज की क्लास में। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, क्लास बहुत छोटी है, एक एक पॉइंट को जो है हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों, बेसिकली कोई मामला आपराधिक है या गैर आपराधिक है, क्लियर है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूट जो है सिविलियन नेचर है, बट पक्षकार क्या करते हैं, उसमें कानूनी एलिमेंट ऐसे डालते हैं कि वो मामला जो है आपराधिक बन जाए। पर ऐसी भी स्थितियाँ आई है कोर्ट के सामने कि जब कोर्ट ने इनको एग्जामिन किया और पाया कि मामला जो है सिविल डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर राहत दी है पक्षकारों को और अल्टीमेटली जो फौजदारी कार्रवाई थी उसको रद्द करने के आदेश दे दिए। साथियों, कॉपीराइट कानून को यदि हम देखें तो उसमें एक बात लिखी गई है कि जो पनिशमेंट मिनिमम है वो तो है 6 मंथ, पर जो पनिशमेंट मैक्सिमम है वो है 3 ईयर का। बट पॉइंट ये कि ऑफेंस का नेचर क्या है, क्या ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो इस डाउट को जो है क्लियर करता है सीआरपीसी। साथियों, बेसिकली सीआरपीसी में जो ऑफेंसेस डील किए गए हैं वो हैं आईपीसी संबंधित, बट उसमें एक शेड्यूल नंबर 2 है, उसमें कैटेगरी दी गई है और कैटेगरी 2 में जो पॉइंट नंबर 2 है वो काफ़ी रिलेवेंट है। उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में पनिशमेंट जो है 3 साल से ऊपर है या 3 साल तक है, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। साथियों, कानून क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर द पनिशमेंट इज लेस देन 3 ईयर, तो ऑफेंस वहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। इसके अलावा अगर जहाँ ऑफेंस जो है पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स बट लेस देन 7 ईयर, ऑफेंस वुड बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। और ये पॉइंट जो है लेड डाउन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ किंट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट है 2022 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 505 और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 20 मई 2022 को। साथियों, ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कई बार हमारे माइंड में क्वेरी होती है कि मामला कॉपीराइट का है, वहाँ एंटिसिपेटेड लगाएं नहीं लगाएं, मामला बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो संज्ञा अपराध होने से हमें यह बात तो कन्फर्म हो गई कि पुलिस जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। बट आपको मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को बेसिक गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, जिसका टाइटल है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जजमेंट है 12/11/2013 का, उसकी कंप्लाइंसेस जो है सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें स्पष्ट है कि कोई मामला आता है सबसे पहले आप चेक करो ऑथराइजेशन, इसके अलावा कंप्लाइंसेस है या नहीं है। धारा 115 ट्रेडमार्क एक्ट की अगर मामला जो है जुड़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, उसकी कंप्लाइंसेस जो है देखनी है। तीसरी बात, अगर बात है कॉपीराइट की, तो जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मेरे पास कॉपीराइट है तो वो कॉपीराइट उसको कब मिला। इसके अलावा वो जो कॉपीराइट का इन्फ्रिंगमेंट बता रहा है वो इम्प्यून इन्फ्रिंगमेंट क्या है, उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट की संतुष्टि करने के बाद जो है आगे बढ़ना है। अमूमन होता है क्या कि ऐसे मैटर्स में पुलिस जो है मौके पर प्रोसीड करती है, आरोपी को जो है हैरेस करती है और कई बार मौके पर गिरफ्तारी की स्थितियां भी आ जाती हैं। एक बात जो है ध्यान रखना होगा आपको कि भले ही ऑफेंस कॉग्निजेबल है, भले ही ऑफेंस नॉन बेलेबल है, पर इसके बावजूद भी जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2021 की, जिसका टाइटल है सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डील करती है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इनलीगल अरेस्ट। कोर्ट यह कहती है कि अरेस्ट की पावर होना एक अच्छी बात है, बट अरेस्ट करने के लिए जस्टिफिकेशन फाइल पे होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जो बेसिक गाइडलाइंस है वो है डीके बसु में। तो इन मामलों में जहां पनिशमेंट 7 साल से कम है, एक बात आप नोट कीजिएगा और समझिएगा कि जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अर्नेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार की, जो कि वर्ष 2014 में जो है प्रोनाउंस हुई थी, जिसके अनुसार अगर मामले में पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है तो वहाँ पर 41 है सीआरपीसी कंपलसरी है, 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस जो है कंपलसरी है। तो जब भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी का जो है दबाव बना रही है, यू में फाइल द ऑब्जेक्शन इन राइटिंग, क्लियर है, जो आप अक्सर गलती करते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि आप कार्रवाई के समय जगें, मैं कहता हूं कार्रवाई से पहले जग जाओ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस जुड़ा हुआ है ट्रेडमार्क से या कॉपीराइट से, या उसमें कोई ना कोई जो है इस तरह के प्रोटोकॉल जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी लीगल टीम तैयार रहनी चाहिए और एक ऐसा बंदा जो आपके बिहार पर अलर्ट रहे और जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग को कोर्ट जाना पड़े तो वो कम से कम तैयार रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, आप होगे जेल में, आपकी पत्नी होगी वकील के दफ्तर में, उसे कुछ पता नहीं है, अल्टीमेटली मारे आप जाओगे। तो इसलिए एक ऐसा बंदा रखो रेडी जो बहुत रिलायबल हो, जो आपके पूरे वर्क को जो है समझता हो और जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका नेचर जो है वो जानता हो, और इसके अलावा वो लीगली एक्विंट हो और लीगल टीम से जो है वो कंसल्ट करके रखे और कंसीडर करते हुए जो है आगे बढ़े। तो इन मामलों में अगर पनिशमेंट जो है 3 साल तक का है तो 41 है कंपलसरी है। पुलिस जो है डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, पुलिस मौके पर आएगी तो अमूमन जो है ये सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए धारा 115 सब क्लॉज 4 ट्रेडमार्क एक्ट की भी कंप्लेंसेस करनी है अगर मामला जुड़ा हुआ है ट्रेडमार्क से। इसके अलावा
ऑथराइजेशन को जो है चेक करना है, इसके अलावा वॉलेशंस क्या उसको चेक करना है, उसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है उसको भी जो है चेक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाइयाँ अपने आप में ही इलीगल होंगी और इस पॉइंट पर जो है आप लड़ सकते हो। तो जब भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही है, पुलिस जो है आपको नोटिस नहीं दे रही है 41 CRPC का या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का, ऑन दैट काउंट यू मे गो फॉर एंटिसिपेटरी, बट राइट नाउ नॉट फॉर क्वेश्चनिंग। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगर जनरल कंप्लेंट है, वेग कंप्लेंट है और इसके बेसिस पे सिर्फ FIR काट के आपको तंग किया जा रहा है, देन यू मे चैलेंज द FIR। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस मौके पर आ गई, पूरी जांच कर ली, जांच के बाद सबूत जुटा के आपको मुलजिम मांग के FIR काट रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में अगर जब तक रजिस्ट्रार का अप्रूवल नहीं है ऑन द इंक्रिमिनेशन एज पर सेक्शन 115 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, जो कि इंपेरेटिव है, एक मैंने जजमेंट जो है डिस्कस किया था जो आपको मैं नोट करवा देता हूँ, मीहिर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात जिसका नाम है, जजमेंट है 31 जुलाई 2013 का, जिसमें स्पष्ट है कि जो भी इन्फ्रिगमेंट्स हैं, जो भी सर्च है, सीजर है रिगार्डिंग द कंसर्न वॉलेशंस, ऐसे सिनेरियो में रजिस्ट्रार का ओपिनियन जो है महत्वपूर्ण है सेक्शन 115 ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से, और इसके अलावा रूल 110 ट्रेडमार्क रूल्स के वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बेसिकली ये आपके अधिकार हैं, इसकी जानकारी आपको होती नहीं है, मौके पर आती है पुलिस वाले हैं, वो कार्रवाई कर डालते हैं, फिर आप जाते हो वकीलों के पास में तो वो भी आपको ओपिनियन देते हैं, बट जब तक खुद जानकारी नहीं होगी तो हमारी एक्सपर्टाइज भी कोई काम नहीं आएगी आपके। तो इसलिए सब्जेक्ट पर जानकारी खुद रखो। दूसरी बात, क्या काम आप कर रहे हो, इसके क्या फैक्ट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं घबराए नहीं, कार्रवाइयाँ हो रही है मौके पर एडवोकेट रखो, और इन केस कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई जो है एज पर लॉ ऑफ लीगल प्रोविजन जो है लड़नी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मौके पर आ गए, चलो मान लीजिए गिरफ्तार भी कर लिया आपको, पर गिरफ्तारी के टाइम कन्फेशन नहीं करना है, ये तो अकल रखनी पड़ेगी ना अपने को। अब आप कन्फेस ही कर दोगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर हम कैसे बचाएंगे, आपको डिफेंड कैसे करेंगे। तो इसलिए आप बेसिकली वो गलतियाँ मत करो जो हमारे लिए हर्डल क्रिएट करें। तो कन्फेशन नहीं करना है, अगर आपको ये मारपीट रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो, इसके अलावा आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, कन्फेशन का दबाव बना रहे हैं, ये फैक्ट भी रिपोर्ट करो मजिस्ट्रेट को। जब भी गिरफ्तारी होगी तो फॉर रिमांड, चाहे पुलिस कस्टडी का हो चाहे जुडिशियल कस्टडी का हो, मजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले पूछेगा आपसे कि इनका व्यवहार क्या रहा, कुछ कहना है आपको, इसके अलावा मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ है आपका, इसको भी जो है कंफर्म करता है मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पर काउंटर चेक है, जब है तो अधिकार क्यों नहीं एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो आपकी आपत्तियां हैं मौके पर लिखित में दो। इसके अलावा अगर आपत्ति मौके पर लिखित में नहीं लेते हैं तो आप बाय ईमेल दो, बाय व्हाट्सएप दो, पर दो जरूर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी बेल की प्ली है उसमें सारे पॉइंट भी इंकॉर्पोरेट करो, इवन पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेशन में आप इन्वॉल्व करो। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि जो आपकी प्रेमाइसिस है जहां आप काम कर रहे हैं वहां CCTV फुटेज होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, इवन माइक्रोफोन भी इंस्टॉल करो। ये जरूरी इसलिए है, ये कार्रवाइयाँ करेंगे, हैरेस करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, आप इनको नियम बताओगे, उसके बाद भी कहेंगे चल चल अभी किसी से गिरफ्तार कर रहे हैं, बाद में जो है कोर्ट में बेल लगा दियो, ये बातें कोर्ट में कहना क्लियर है बात है। तो वहाँ पर ये भी क्लियर रहेगा भाई कोर्ट को कि रूल ऑफ लॉ के प्रति कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है ऑफिशियल्स का, सिर्फ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमें हैरेस कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पर हमें लड़ना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर सिर्फ वकील के भरोसे केस लड़ोगे तो लड़ते रह जाओगे, खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। उससे दो बेनिफिट होंगे, कहते ना भाई 1 और 1 11, जहाँ गलतियाँ हुई तो वहाँ पर हम कवर अप करने की पोजीशन में होंगे और आराम से अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की पोजीशन में होंगे। क्लियर है बात ये। तो घबराए नहीं, अलर्ट रहें, अवेयर रहें अपने राइट्स के प्रति। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।